श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की मंगलमय शुभकामना। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज का जन्मोत्सव पूरा भारतवर्ष बड़े प्रेम से, भक्ति से, भाव से मनाता है, लेकिन कई दर्शक मित्रों का प्रश्न आता है कि मूर्ति कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से स्थापना होनी चाहिए, उसके ऊपर हम सब विचार करते हैं। हम सबको उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन शास्त्र मर्यादा में रहकर उत्सव मनाने की आवश्यकता है। हम भक्ति के कारण कभी कभी उत्सव के अंदर शास्त्र की मर्यादा को भूल जाते हैं। आजकल गणपति महाराज की हम 11 दिन तक स्थापना करते हैं, लेकिन कैसी मूर्ति लाकर बिठाते हैं, स्थापित करते हैं। कई मूर्तियां ऐसी होती है, भगवान गजानन जी महाराज क्रिकेट खेल रहे हैं। कई मूर्तियां ऐसी है, भगवान गणेश जी महाराज ढोल बजा रहे हैं। कई मूर्ति ऐसी है, गजानन जी महाराज द्वारका पाल के रूप में खड़े हैं। कई मूर्तियां ऐसी है कि बाइक के ऊपर भगवान गजानन जी महाराज को बिठाकर मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। कई जगह पर देखने में आता है किसी संस्था का विशेष ड्रेस पहनाकर उनको खड़ा किया जाता है। यह भूल कर भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है भगवान को सुंदर आसन के ऊपर विराजमान करना चाहिए, फिर उनकी स्थापना करनी चाहिए। भगवान का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के अनुसार ही स्थापना होनी चाहिए। भगवान का वाहन मूषक है, भगवान के साथ में होना चाहिए। भगवान का आसन सुंदर लाल आसन के ऊपर बढ़िया अच्छा स्टेज बनाकर भगवान की स्थापना होनी चाहिए। यानी शास्त्र जो बताता है उसके अनुसार भगवान की सुंदर मूर्ति होनी चाहिए और भगवान की स्थापना होनी चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार के जो मैंने आपको बताए, उस प्रकार से हमें किसी भी प्रकार की मूर्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए। उसके करने से हमारी भी हानि होती है, आयोजन करने वाले आयोजकों की भी हानि होती है, और समाज के अंदर हमारे मर्यादा का उल्लंघन होता है। हम जहाँ भगवान की स्थापना करते हैं वो सुंदर जगह होनी चाहिए, साफ सुथरा स्थान होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। जो आयोजन करने वाले आयोजक करता है वो नशे पते से दूर रहने वाले होने चाहिए, क्योंकि नशा पता हमें गलत रास्ते पे डालता है। और 11 दिन तक यदि हम इस प्रकार के कार्य करेंगे तो हमारी मर्यादा समाज के अंदर नहीं रहेगी। समाज को मर्यादित बनाने की आवश्यकता है। आयोजन करने वाले युवा साथियों से मेरा आग्रह रहेगा कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करे और फिर भगवान गणपति महाराज का पूजन करे और भगवान की स्थापना करे। स्थापना कौन सी दिशा में करनी चाहिए? पूर्व या उत्तर दिशा में सर्वश्रेष्ठ स्थापना होती है, इसलिए उस दिशा के अंदर आपको स्थापना करनी चाहिए। 11 दिन तक प्रातःकाल और सायंकालन भगवान की आरती, भगवान को प्रसाद, मोदक का प्रसाद भगवान को प्रिय है तो वो भगवान को अर्पण करना चाहिए। विसर्जन भी कहाँ करना चाहिए उसकी भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। सुंदर स्थान हो, शुद्ध जल हो, जलाशय भी पवित्र हो। गंदा जलाशय नहीं होना चाहिए जहाँ गटर का पानी आता है, जहाँ गंदा पानी होता है, ऐसे स्थानों पर भगवान को विसर्जित नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। मूर्ति कैसी होनी चाहिए? मिट्टी की मूर्ति होती है तो सबसे श्रेष्ठ है। अन्य धातु की मूर्ति, पित्तल, चांदी, सुवर्ण आदि की मूर्ति हो तो भी श्रेष्ठ है। एल्यूमिनियम की मूर्ति भी नहीं होनी चाहिए। केमिकल का जितना भी हो सके इतना उपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की शुद्ध मूर्ति भी होनी चाहिए, शुद्ध स्थान पर स्थापित करना चाहिए और शुद्ध स्थान पर विसर्जन भी करना चाहिए। तभी हम सब को भगवान गणपति महाराज का आशीर्वाद भी मिलेगा और इस उत्सव से समाज के अंदर एक सुंदर वातावरण उत्पन्न होगा। अन्यथा समाज के अंदर कई प्रकार के प्रश्न उठेंगे, उस सभी प्रश्नों से हमको बचना है और सुंदर सुशोभित भगवान गणपति महाराज की स्थापना हमें करनी है। मैं सभी आयोजकों से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, सुंदर अच्छी मूर्ति लाकर भगवान की स्थापना करें और 10 दिन तक
आप अच्छे आचरण का प्रयास करते हुए भगवान का पूजन करें, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। अस्तु। जय श्री राम। गणपति महाराज का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे।